आज के लेक्चर में देखेंगे कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से जो तीनों अभी तक हमने फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम पढ़ा है, स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड और सेलेक्टिव रिपीट, तो उसमें उसकी उस प्रॉपर्टीज़ है क्या, ठीक है। जैसे कि पहला है एफिशिएंसी, तो स्टॉप एंड वेट की एफिशिएंसी आती थी 1/1 + 2 अल्फा, गो बैक एन का आता है n/1 + 2 अल्फा और सिलेक्टिव रिपीट का आता है n/1 + 2 अल्फा, ठीक है। इसमें एक पैकेट सेंड होता था, इसमें n पैकेट्स और इसमें n पैकेट्स, ठीक है। और इसके बाद आता है कि हाउ मच बफर इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो उतना ही बफर होगा जितना उसको मेमोरी चाहिए होती थी। तो स्टॉप एंड वेट में सेंडर के पास विंडो साइज 1 होता था, रिसीवर का भी 1 होता था, ठीक है। तो ये टोटल 1 + 1 2 साइज का बफर चाहिए होता है। ऐसे ही गो बैक एन में क्या होता है, सेंडर की तरफ n विंडो साइज की विंडो होती है, रिसीवर का बफर मैंने बताया था आपको एक ही होता है, ठीक है। तो टोटल n + 1 साइज होगा। सिलेक्टिव रिपीट में सेंडर का विंडो भी n होता था, रिसीवर का विंडो भी n होता था, ठीक है। तो टोटल 2n साइज का बफर रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर में मैंने बताया था सीक्वेंस नंबर मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू बफर या फिर टोटल सेंडर विंडो प्लस रिसीवर विंडो। तो यहाँ पर जितना ये था उतना ही बफर सीक्वेंस नंबर होगा। ऐसे यहाँ पर n + 1 होगा और यहाँ पर 2n होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगले आते हैं रिट्रांसमिशन ऑफ पैकेट्स, मीन्स नंबर ऑफ पैकेट दैट विल बी सेंड व्हेन एनी एरर अकर्ड और एनी टाइम आउट अकर्ड ड्यू टू फेल्योर ऑफ पैकेट्स, डेटा पैकेट और फेल्योर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। तो दोनों के कारण, दोनों कंडीशन आने के कारण अगर कोई भी एक कंडीशन आए तो कितने नंबर ऑफ पैकेट्स जो है ट्रांसफर होगा। तो इसमें ये होता था कि तुरंत सेंडर क्या करता था, मैसेज सेंड करता था, एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता था, तो एक्नॉलेजमेंट आ गया तो अगला पैकेट भेजता था, और अगर ये एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो वही पैकेट दोबारा भेजता था, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ होगी, एक ही पैकेट भेजना पड़ता है एक अगर पैकेट लॉस्ट होता है तो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि सेंडर जो है वो विंडो, जैसे एक विंडो साइज होता है ना 3 का है, तो पहला 3 अगर विंडो साइज है तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पैकेट भेज देगा, ठीक है। और अगर इस वाले का एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव होता है तो फिर से यही तीनों पैकेट्स दोबारा भेजता है, ठीक है। तो अगर n साइज का विंडो है तो टोटल नंबर ऑफ n पैकेट्स हैज टू बी रिसेंड व्हेन 1 पैकेट लॉस्ट, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट और एनी टाइप ऑफ एरर अकर्ड फॉर विच टाइम आउट हैपन्स। अगर टाइम आउट होता है तो फिर n नंबर ऑफ पैकेट्स उसे भेजने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक ही पैकेट भेजते हैं जिसका नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है, तो हम क्या करते हैं उसी पैकेट को सेंड कर देते हैं, बाकी पैकेट नहीं सेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैंडविड्थ। तो इसमें लो बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है क्योंकि सिर्फ उतने ही पैकेट्स हमको भेजने पड़ते हैं, ठीक है, जितना जैसे एक करके पैकेट भेजते जाते हैं, ठीक है। इसमें हाई इसलिए है क्योंकि अगर एक पैकेट जैसे लॉस्ट होता है तो फिर से n पैकेट्स दोबारा भेजने पड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें मॉडरेट इसलिए है क्योंकि n पैकेट्स भेजने पड़ते हैं पूरा विंडो साइज का, उसके बाद अगर लॉस्ट होता है तो एक एक्स्ट्रा भेजना पड़ता है, ठीक है। तो इससे तो ज़्यादा ही बैंडविड्थ यूज़ कर रहा है क्योंकि एक पैकेट ही भेज रहा है और ये एक साथ एक विंडो साइज का जितना है उतना भेजना पड़ रहा है, तो इसमें मॉडरेट है। इसमें हाई इसलिए है क्योंकि अगर एक पैकेट लॉस्ट होता है तो फिर से n टाइम्स ऑफ पैकेट्स हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड, तो इसलिए गो बैक एन को हाई बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट सीपीयू रिक्वायरमेंट। सीपीयू रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कितना सीपीयू, मतलब जो सीपीयू का एफिशिएंसी वो कितना होना चाहिए या कितने प्रोसेसेस है वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। तो इसमें एक ही पैकेट भेजना है, एक ही रिसीव करना है, तो लो रिक्वायरमेंट है इसके लिए। और गो बैक एन में देखो एक विंडो भेजना पड़ेगा,
ठीक है, विंडो में जितना जाएगा, अगर फेलियर होता है तो फिर से वही दोबारा भेजना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जो मेन रीज़न होता है इसमें हाई और इसमें मॉडरेट का, वो ये होता है कि जैसे अब पैकेट लॉस्ट हो गए, पैकेट लॉस्ट होने के बाद उसने फिर से वही पैकेट्स भेज दिए, तो 3 4 5 6 भेजे थे, फिर से 3 4 5 6 भेज दिए। ठीक है, अब सिर्फ जैसे अगर हमने यहाँ से 3 4 5 पैकेट्स भेज दिया हमने, ठीक, भेजने के बाद ये खो गया तो बस इतना रिक्वायर्ड होगा, फिर से 5 3 पे आ जाए, फिर से यहाँ से पैकेट ट्रांसफ़र स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमने 3 4 5 भेज दिए, अब 4th पैकेट लॉस्ट हो गया, 4th का नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया और हमारी विंडो 5 6 ज़्यादा बड़ी है तो और आगे होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले वहाँ से उठ के 4th पैकेट तक आना पड़ेगा, मीन्स शिफ्टिंग भी करनी पड़ेगी। ठीक है, उसे सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, फिर भेजना स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर जो रिसीवर होगा उससे 3rd पैकेट आया, 4th आया, 5th आया, तो 4th कहीं स्टोर हो गया होगा, या नहीं आया तो वो जगह खाली होगी या एरर होगा, तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब वो पैकेट दोबारा होगा तो अगर कंट्रोल यहाँ आ गया होगा तो फिर से वहाँ जाएगा। ठीक है, 4th पैकेट को उस पर्टिकुलर सीक्वेंस नंबर पर लगाएगा। तो इसका मतलब है सॉर्टिंग और रीऑर्डरिंग का ज़रूरत भी इसमें पड़ता है इसमें। ठीक है, और इसमें सिर्फ शिफ्टिंग करनी पड़ती है, तो इसमें मॉडरेट सीपीयू रिक्वायर्ड होता है, इसमें हाई सीपीयू रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसका क्या रीज़न होता है, मतलब रीऑर्डर करना पड़ता है, ठीक है, सॉर्ट करना पड़ता है, या सॉर्टिंग और सर्चिंग दोनों काम करना पड़ता है। ठीक है, सॉर्टिंग सर्चिंग इसमें करना पड़ता है, इसमें शिफ्टिंग करना पड़ता है बस। ठीक है, ये चीज़ शिफ्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए मॉडरेट चाहिए होता है। इसमें रीऑर्डर, सॉर्टिंग और सर्चिंग सारे काम करने पड़ते हैं। सही से लिख देता हूँ, सर्च, सॉर्टिंग, सर्चिंग, रीऑर्डरिंग। ठीक है, इतना जरूरत पड़ता है। अब इम्प्लीमेंटेशन, अब ये देखो इसमें तो आसानी है, ठीक, कि एक पैकेट जाएगा, लॉस्ट हुआ, दोबारा भेजो, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें मॉडरेट है, मॉडरेट इसलिए है क्योंकि शिफ्टिंग के बाद फिर से वापस आना पड़ेगा। अब उस पॉइंट पर पहुंच गए तो थोड़ा सा, मतलब उतना आसान नहीं बट इतना हार्ड भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें सॉर्टिंग, सर्चिंग और रीऑर्डरिंग सब करना पड़ेगा, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये तीनों का कह सकते हैं कि कंपैरिजन हो गया है। ठीक है, अब कंपैरिजन के बाद एक क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कब कौन से कंडीशन पे कौन सा वो यूज होता है। ठीक है, तो एक कंडीशन लेते हैं, जैसे कि अगर कनेक्शन है, नीचे के 3 पॉइंट इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि उनका यूज होगा। ठीक है, तो अगर 2 डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, एक बी डिवाइस है, ठीक है, और एक सी डिवाइस है या सी राउटर है और एक डी राउटर है, वो आपस में वायर्ड कनेक्ट है, यहाँ पर वायरलेस कनेक्ट है। अब वायरलेस के थ्रू जाएगा, ठीक है, वायरलेस के थ्रू जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ आएगी कि जो पैकेट जाएगा उसमें सीपीयू का यूज़ होगा, ठीक, क्योंकि हमें सीपीयू हाई चाहिए होगा। ठीक, बैंडविड्थ लो चाहिए होगी। क्यों लो चाहिए होगी? लो इसलिए चाहिए होगी क्योंकि अगर जैसे कि जब मैंने बताया था कि जो कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस होता है, तो जो कनेक्शन ओरिएंटेड वाला होता है उसमें बैंडविड्थ रिजर्व कर देता है। ठीक है, तो इसमें बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक, और इसमें जो सीपीयू को भी रिजर्व करते हैं, बट इसमें हाई प्रोसेसिंग वाला सीपीयू चाहिए होता है। इसमें अगर लो प्रोसेसिंग वाला सीपीयू है तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो सीपीयू का जो रिक्वायरमेंट है वो उतना नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, पैकेट्स जाएंगे तो बिना ऑर्डर के जाएंगे तो उनको सॉर्ट करना पड़ेगा, उस जगह लगाना पड़ेगा, तो रीऑर्डरिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है, रीऑर्डरिंग की जरूरत पड़ेगी, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर्ड फॉर्म में जाएगा पहले से ही। ठीक, तो इस तरह से ये जब कनेक्शन ओरिएंटेड होगा या वायर्ड होगा तब इस तरह से आएगा, और वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होगा तो इस तरह से आएगा। तो इस केस में कौन सा जो फ्लो कंट्रोल है वो है, देखो ऐसा फ्लो कंट्रोल देखो जिसमें CPU रिक्वायरमेंट हाई हो, ये हाई है, बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट लो हो, मॉडरेट है, ठीक है चल जाएगा, रीऑर्डरिंग करनी पड़ेगी इसलिए ये चीज़ें आई हैं। ठीक, तो इसके लिए सिलेक्टिव रिपीट सही रहेगा। ठीक है, और जबकि इस वाले प्रोसेस के लिए इसमें बैंडविड्थ हाई चाहिए, ये है, CPU थोड़ा लो भी काम कर जाएगा तो CPU रिक्वायरमेंट लो है, चल जाएगा, ऑर्डर्ड फॉर्म में आ रहा है तो रीऑर्डरिंग करने का ज़रूरत है नहीं। तो इस वजह से इस कंडीशन के लिए अगर कहा जाए तो GBN या गो बैक N सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के में फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम लगाएंगे तो GBN, और इस तरह के में लगाएंगे तो सिलेक्टिव रिपीट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आज के में ही हो गया, आगे अब हम चलेंगे कि किस तरह से जो एक्सेस कंट्रोल एल्गोरिथम है वो काम करती है। ठीक है, थैंक यू।